मेरे YouTube पे नेशनल नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिल्वर के निवेशकों के लिए है। ये एक वीडियो मैंने डाला था सिल्वर के लिए 31 मई को, जिसमें मैंने बताया था कि सिल्वर में जबरदस्त तेजी आने वाली है। हालांकि मेरा ये आकलन 15 सितंबर तक था, लेकिन सिल्वर उसके बाद भी तेज है। लग रहा था कि 15 सितंबर के बाद कुछ करेक्शन आएगी, 2 दिन के लिए आई भी, लेकिन फिर वो आगे निकल पड़ा और आगे सिल्वर के लिए प्लेनेटरी पोजीशन और ज़्यादा जो है वो बेटर होने जा रही है। मैं डेट भी बताऊंगा कि कब है और विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको फंडामेंटली समझेंगे कि क्यों चीज़ें इस तरीके से सिल्वर के साथ हो रही हैं। ऐसा क्या हो गया कि सिल्वर हाथ नहीं आ रहा, मीन्स ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी एक टूल हो सकती है हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए। हमें एस्ट्रो साइकिल में पता लग जाता है कि फलां चीज़ चल सकती है, फलां चीज़ रुक सकती है। जैसे मेरे एक सज्जन ने कमेंट किया था, एक दर्शक ने परसों वीडियो के ऊपर कमेंट किया था गोल्ड सिल्वर वाली कि क्या कॉपर चलेगा, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि कॉपर में तेजी आएगी क्योंकि मरकरी और मंगल दोनों की युति होने जा रही है। और जैसे ही ये युति हुई कल 1:45 आपने देखा कि कॉपर कहां भाग गया और कॉपर अभी आगे चलेगा फिलहाल। लेकिन अब फिलहाल सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में तेजी क्यों आ रही है, इसके फंडामेंटल रीजंस क्या हैं। बहुत दुनिया में ना बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर जो है वो रीसेट हो रहा है, पावर गेम चल रही है, पावर टसल चल रही है। रशिया, चाइना और अमेरिका के जो है वो मध्य में पावर टसल चल रही है, उसका इंपैक्ट इस मार्केट के ऊपर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अमेरिका में डेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। $37.5 ट्रिलियन के आसपास का डेट है। बॉन्ड्स में लोगों का भरोसा नहीं रहा। मींस बॉन्ड्स किसी भी देश के लिए ताकत होते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी आती है तो बॉन्ड्स के कारण आती है। मींस यूएस यदि बॉन्ड जारी कर रहा है, उसमें यदि लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो रहा और उन्हें अपने ही व्यक्तियों को आगे करके बॉन्ड खरीदवाने पड़ रहे हैं वहां पर फेड को, तो आप समझिए कि वहां पर स्थिति क्या है। तो ये जो है दो फंडामेंटल जो रीजन है, अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो डेट में है, बॉन्ड के ऊपर लोगों का भरोसा कम हो रहा है और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, लगातार डिस्टर्ब चल रहा है, उसके कारण गोल्ड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लगभग $3800 का रेट है, मींस $3900 भी उसने टच कर लिया। गोल्ड और सिल्वर रेशो जो है ये लगातार नैरो हो रही है। मींस पहले क्या था, जब मैंने 31 मई को वीडियो शूट किया था ये सिल्वर वाला, उस समय गोल्ड सिल्वर रेशो था 96। अब ये आम दर्शकों को समझाने के लिए है, 1 औंस गोल्ड के बराबर 96 औंस चांदी मिल रही थी। ये हिस्टोरिकली बहुत लो आ गया था, मीन बहुत हाई चला गया था ये गोल्ड सिल्वर रेशो। नॉर्मली ये 50-60 के आसपास रहता है। तो जब ये गोल्ड सिल्वर रेशो बहुत हाई था तो वहीं से लग रहा था कि यहाँ पर अब करेक्शन जो है वो आएगा और सिल्वर ज़्यादा मूव दिखाएगा और सिल्वर में मूव अच्छे आने चाहिए। मैंने अपने एक ईयरली वीडियो में भी बोला था कि सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। ये शायद मेरा सेक्टर वाला वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि गोल्ड सिल्वर चलेंगे इस साल, लेकिन सिल्वर आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, जब हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो जो गोल्ड सिल्वर रेशो 96 का था वो गोल्ड सिल्वर रेशो 82 का रह गया। लगभग 14%, 13-14% के आसपास का उसमें फॉल आ गया है। तो सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार। इसका एक दूसरा पहलू देखिएगा, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जो है वहां पर 2021 में जो उनके वॉल्ट है ना, जो जहां पर रखते हैं सारा बुलियंस, गोल्ड सिल्वर को रखा जाता है, जिसको स्टोर कहा जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में लॉकर बोल लेते हैं बैंक का, वो उनका जो वॉल्ट है वहां पर 2021 में 1.1 बिलियन आउंस सिल्वर था। मींस वहां पर जो टोटल सिल्वर था 1.1 बिलियन आउंस था और ये अब घटकर 800 मिलियन आउंस के करीब रह गया है। मींस पिछले 5 साल में जो फिजिकल सिल्वर होता है ना, वहां पर 30% का डिक्लाइन है। मीन इतना जबरदस्त डिक्लाइन, इतनी जबरदस्त डिमांड है सिल्वर की कि वो वॉल्ट में नहीं है, अब वो यूज में आ गया। तो ये रियल पिक्चर जो है, ये स्टोरी की जो है ये सिल्वर की नजर आ रही है कि सिल्वर की डिमांड बहुत है। लेकिन कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लेम कर रही हैं कि एक्चुअल में जो वहां पर वॉल्ट में सिल्वर पड़ा है ना, वो 760 मिलियन के आसपास का बताते हैं कि वो उतना है। लगभग 800 मिलियन का डाटा आ रहा है। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर 760 मिलियन का है, कुछ के ऊपर 800 मिलियन के आसपास का डाटा है। लेकिन अब इसमें मजेदार बात यह है, वो जो सिल्वर वहां पर पड़ा है ना, वो पड़ा है ईटीएफ का। मान लीजिए जैसे आप ईटीएफ खरीदते हैं, मैं ईटीएफ खरीदता हूं या आप ईटीएफ खरीदते हैं, तो उस ईटीएफ के अगेंस्ट कोई भी फंड हाउस जो है वो सिल्वर खरीदता है
उसको वोल्ट में रखता है, उसको यूनिट में कन्वर्ट करता है, फिर आपको ETF मिलता है उसका। तो जो डाटा है ना, डाटा ये कहता है कि जो एक्चुअल सिल्वर पड़ा हुआ है वोल्ट में, जिसको सेटलमेंट का सिल्वर बोलते हैं, मान लीजिए मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसकी सेटलमेंट होती है, वो फिजिकल शेप में होना चाहिए। तो वो लगभग 155 मिलियन ऑन्स के आसपास है टोटल जो अवेलेबल है। बाकी तो पड़ा हुआ है वोल्ट में, लेकिन वो वोल्ट का जो सिल्वर है वो लोगों का सिल्वर है, वो ETF का सिल्वर है, वो ऑलरेडी लोगों के पास है। तो सिल्वर की जो एनुअल डिमांड है, जो वार्षिक डिमांड है, वो लगभग 1.2 बिलियन आउंस की है। और उसके अगेंस्ट जो ट्रेड होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं, जो ट्रेड होता है उसके अगेंस्ट पड़ा कितना है, 155 मिलियन सिर्फ। अब आप इमेजिन करिए अगले 4 से 6 हफ्ते का सिल्वर सिर्फ वर्ल्ड में पड़ा है, जो लंदन है, जो सबसे बड़ी मेटल एक्सचेंज है। तो आप समझ के चलिए कि इतना जबरदस्त डिमांड सप्लाई का गैप है। अब इसी साल, यदि हम इसी साल का डाटा थोड़ा सा एनालाइज करें ना, लगभग 2025 का, तो आज की डेट में 190 मिलियन ऑन्स के आसपास की सिल्वर की शॉर्टेज है पूरी दुनिया में। अब ये हो क्यों रहा है? एक तो फंडामेंटल रीजन समझ आ रहे थे, इकोनॉमिकल रीजन समझ में आ रहे थे कि अमेरिका डेट में है और उसके पास उसके अपने बॉन्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहे, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। अब हुआ क्या है पूरी दुनिया में, हमने पेरिस रेजोल्यूशन देखा था कि पूरी दुनिया जो है वो तापमान, ग्लोबल वार्मिंग जो कम करने के उसमें दिशा में काम कर रही है। किसी तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की बात हो रही है। आप भारत में देखिए, गुजरात में जाइए, आपको हर छत के ऊपर सोलर मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं। सोलर एनर्जी को पुश देने के लिए सिल्वर की जरूरत है, EV को पुश देने के लिए सिल्वर की जरूरत है। और जो आपके विंड मिल्स होती हैं, जो जहाँ पर विंड एनर्जी जनरेट होती है, जिसको ग्रीन एनर्जी का ही वो पार्ट है, उसमें भी सिल्वर की जरूरत है। अदरवाइज भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में, जैसे चिप बनती हैं या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं, उनमें भी सिल्वर की ज़रूरत होती है। तो सिल्वर की ओवरऑल डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसके कारण जो है वो सिल्वर, यदि उसको इसका दूसरा पहलू देखें तो ये है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इतनी डिमांड ज़्यादा है कि जो कॉमेक्स के ऊपर ट्रेड होता है, कॉमेक्स जो बाजार में काम करते हैं उनको पता है कि जो न्यूयॉर्क की कमोडिटी एक्सचेंज है उसको कॉमेक्स बोलते हैं। जो लंदन में ट्रेड हो रहा है उससे 70 सेंट के प्रीमियम के ऊपर कॉमेक्स पे ट्रेड हो रहा है। आज की डेट में हालत यह है कि सिल्वर को स्टोर करने का जो चार्ज होता है ना, वो 7.5% के आसपास पहुंच गया। ये हाईएस्ट है आज की डेट में। सिल्वर स्टोर करने के लिए भी जो है वो उसका जो कॉस्ट होता है वो भी बढ़ गया है। तो खैर, मैं इसको ऐसे क्यों देख रहा हूं कि सिल्वर बहुत ज़्यादा तेज जाएगा। एस्ट्रो साइकिल भी आगे आके एक्सप्लेन करते हैं इसमें आगे की क्या नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये स्थिति प्लेडियम वाली लग रही है। प्लेडियम क्या हुआ था, 2016 में $500 पर आउंस के आसपास था, 2022 में इसका रेट 3500 हो गया था। गोल्ड के साथ ऐसा हुआ था, ये 6 गुना हो गया था बाय द वे 2016 से 2022 के बीच में। और गोल्ड के साथ ऐसा हुआ था 1970 और 1980 के बीच। 1970 का गोल्ड का रेट था लगभग $3500, 80 का रेट था $670, 19% की ग्रोथ थी। 2000 में गोल्ड का रेट था $236 और 2010 का रेट था $1826 के आसपास, लगभग 7 गुना का साइकिल था। ऐसा साइकिल हम उसमें भी देख चुके हैं, क्रूड में भी देख चुके हैं। तो समझ ये आता है कि सिल्वर इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पर इसके ऊपर ना सिर्फ जो फंडामेंटल कारण है जो समझ में आ रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के कारण पूरी दुनिया में जो आपसी टसल चल रही है, जो पावर का जो है वो गेम चल रहा है, रशिया, चाइना और इसके बीच में, अमेरिका के बीच में। यदि चाइना सऊदी अरब में, सिंगापुर में और दूसरी बाकी और कंट्रीज में वॉल्ट बना रहा है चांदी को स्टोर करने के लिए, यदि ये सारी कंट्रीज गोल्ड और सिल्वर को स्टोर करने के लिए अलग वॉल्ट बना रही हैं, अपना डोमिनेंस बढ़ा रही हैं, लगातार दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं, तो आप समझिए ये सारा कुछ डॉलर को डंप करने के लिए हो रहा है। जितना हमने देखा था कि डॉलर 110, डॉलर इंडेक्स जो है वो 110 पे आ गया था, अभी लगभग 97 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतना यदि डॉलर में डिक्लाइन आया तो उसका एक ही रीजन है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी शेप में नहीं है, डेट लगातार पाइलअप हो रहा है और आपकी उनके बॉन्ड की वैल्यू जो है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड के प्रति लोगों का भरोसा जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो यदि इवेंचुअली ये चीज़ें हो रही हैं और ये एक्सप्लोड होगा, देखिए अगले साल नवंबर के एंड तक ये एक्सप्लोड हो जाएगा कि अमेरिका पूरा समझ आ जाएगी दुनिया को कि अमेरिका डूब चुका है, फाइनेंशियली मैं बोल रहा हूँ।
तो जब ऐसी चीजें हैं पूरी दुनिया में चल रहा है तो चांदी ऑब्वियसली यहां से चलेगी, ये तो फंडामेंटल रीजन हो गया। अब 9 अक्टूबर को शुक्र चेंज हो जाएंगे, अब एस्ट्रोलॉजिकल रीजन में भी आ जाएंगे। लोगों को लगेगा कि यार मैं तो सारा फंडामेंटल समझा के चला गया, एस्ट्रो साइकिल तो बताया नहीं मैंने। तो खैर शुक्र जब तक इंडिपेंडेंटली थे, मेष में थे, वृषभ में आए उच्च के हो गए, गुरु की राशि में आए, मिथुन में आए तो बुध की राशि में आए, तो वहां पर सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया। शुक्र चांदी के कारक हैं बेसिकली। शुक्र कर्क राशि में आया, कर्क राशि चांदी की कारक है, तो वहां पर सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया। आप 31 मई के बाद का इसका चाल देख लीजिए, इसी साइकिल में था। अब जब शुक्र केतु के साथ थे, राहु केतु एक्सिस में थे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आएगी। 2 दिन के लिए आई, लेकिन आगे चलो खैर नहीं आई। आगे जाकर शुक्र अब आगे निकल जाएंगे, ये अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, और जैसे ही शुक्र की राशि बदलेगी 9 अक्टूबर को, ये और ज्यादा तेज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे कर्क राशि में। अभी भी जो तेजी आई है ना, एक ये भी समझ में आ रहा है कि गुरु जो है वो लगातार उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। उच्चाभिलाषी मतलब कोई प्लैनेट अपनी उच्च राशि में जाना चाहता है और वो तेज स्पीड से भाग रहा है, उसके कारण भी कुछ चीजें कर्क राशि के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है। गुरु लगभग 28 डिग्री के आसपास है इस समय, 28-29 डिग्री के आसपास। तो जैसे ही ये आगे निकलेंगे, कर्क में जाएंगे, चांदी और ज्यादा तेज हो जाएगी। ये 18 अक्टूबर की डेट है। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में ही रहेंगे। तो गुरु का कर्क राशि में आना इन 45 दिनों में चांदी में एक बार फिर जबरदस्त मूव लेके आ सकता है। वहां पर हो सकता है कि आपको जो बताया जा रहा है ना कि सिल्वर 2 लाख के आसपास जा सकता है, या सिल्वर का रेट $50 के पार ट्रेड करेगा, $60 के आसपास, $65 के आसपास का जो टेक्निकल टारगेट आ रहा है। मुझे लग रहा है ये जो टारगेट है ये 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक की डेट है ऐसी, जहां पर आपको सिल्वर बहुत जबरदस्त मूव दिखाता हुआ मिलेगा। अगले साल फिर एक बार, क्योंकि ये गुरु की जो चाल है वो शीघ्र गति चल रहे हैं, तो शीघ्र गति से जाते हुए कर्क में आएंगे, फिर 11 नवंबर को वक्री होंगे, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे मिथुन में, फिर दोबारा जब आगे जाएंगे अगले साल 2 जून को जाएंगे, उसके बाद वो पूरा साल भर रहेंगे वहां पर कर्क राशि में। तो जब पिछली बार 1979 में गुरु कर्क राशि में आए थे, हमने देखा था कि जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया था सिल्वर ने $50 के आसपास का, वो उस समय का था। उसके बाद फिर सिल्वर का मूव, गुरु का मूव जब इसमें था जल तत्व की राशि में, मीन में 2011 में, तब ये दोबारा वो रेट सेम रेट आया था। अब 1979 के बाद 2011, और 2011 के बाद अब 2025, यदि ये इसको क्रॉस कर जाता है, जो उसका साइकोलॉजिकल लेवल है, हमने देखा कि $48 के आसपास आया, वहां से नीचे उसने मूव लिया। जिस दिन हमारा बाजार बंद था 2 अक्टूबर को, 4% सिल्वर उस समय टूटा था, लेकिन अगले ही दिन उसने दोबारा 4 शूट अप किया, 4% ऊपर वापस चला गया। $28.30 के आसपास का शायद उसने हाई बनाया, वहां से फिर वापस आया, सॉरी $48.30 के आसपास का, वहां से वापस आया, फिर यहां पर इस रेट पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया में 1,45,700 के आसपास का भाव इस समय, जो जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो मार्केट जब बंद हुआ था तो 1,45,700 के आसपास का भाव था। अब यहाँ पर 1,47,000 के ऊपर गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है। टेक्निकली ये जो लोग टेक्निकल समझते हैं उनको ये चीज़ पता है कि यदि वो अपने पुराने हाई को तोड़ेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अदरवाइज एस्ट्रो साइकिल जो है वो अगले हफ्ते भी ठीक है, सोमवार का मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, अदरवाइज अगले हफ्ते एस्ट्रो साइकिल में ठीक रहेगा। और 9 अक्टूबर के बाद तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेजी इसमें आ सकती है, और 9 अक्टूबर से लेकर शुक्र का मूव और 18 अक्टूबर से गुरु का मूव, इसमें जबरदस्त तेजी लेकर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सिल्वर के फंडामेंटल तेजी के कारण, एस्ट्रोलॉजिकल तेजी के कारण इस वीडियो में पूरे समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।